सर्दियाँ आते ही बहुत सारे लोगों के जो तुलसी का पौधा है वो सूखने लग जाता है। लेकिन अगर आपको घर में ही तुलसी के पौधे को उगाने का तरीका पता हो तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके घर में तुलसी का पौधा ना हो। अगर आपको उगाने का तरीका पता है तो आपको नर्सरी से भी कोई पौधा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अनगिनत सैकड़ों तुलसी के पौधे घर में ही तैयार कर लेंगे। वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है तुलसी का पौधा। और जो आज का हमारा टॉपिक है कि घर में हम बहुत ही आसानी से तुलसी के सैकड़ों पौधे किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दो तरीके शेयर करूंगी। पहला तरीका है इसको कटिंग से लगाने का, यानी अगर आपके पास तुलसी के पौधे घर में हैं तो आप इसकी स्टेम की कटिंग से बहुत ही आसानी से तुलसी के पौधे घर में तैयार कर सकते हैं। या फिर जो दूसरा तरीका है वो है इसकी मंजरियों से, इसके बीजों को इकट्ठा करके आप उससे तुलसी के बहुत सारे सैकड़ों पौधे मात्र 7 दिन में ही आप इसके बहुत सारे पौधे तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी तुलसी हर साल सूख जाती है जैसे ही सर्दियां आती है और आप परेशान हैं, हर साल आपको तुलसी के नए पौधे खरीदने पड़ते हैं। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको तुलसी के पौधे खरीदने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आप बहुत ही आसानी से इन पौधों को घर में ही बना लेंगे। फ्रेंड्स, तुलसी की कोई भी वैरायटी हो, आप दोनों ही पौधों को बहुत ही आसानी से घर में तैयार कर लेंगे। मुख्य रूप से दो वैरायटी है जो कि ज़्यादा पाई जाती है। पहली है श्याम तुलसी, जिसकी जो पत्तियां हैं वो हल्की सी श्याम रंग की या फिर आपको कुछ पर्पल सी दिखाई देती हैं। दूसरी जो है हरे रंग की, जो कि राम तुलसी, जो ज़्यादातर नर्सरी में पाई जाती है वो होती है राम तुलसी। तो फ्रेंड्स, इसको घर में उगाने का जो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है वो है इसकी कटिंग से इसको उगाना। बहुत कम लोग इसकी कटिंग से इसके पौधे को उगाते हैं, लेकिन अगर आप इसकी कटिंग से उगाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक पुराना पौधा चाहिए। अगर आपके पास पुराना पौधा है तो आपको इसको कैंची से काटने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको हाथ से ही आसानी से तोड़ लीजिए। हाथ से ही इसको तोड़कर आप इसको उगा देंगे तो ये कटिंग लग जाती है बहुत ही आसानी से। इस टेक्निक में आपको करना क्या है कि जो ऊपर का टिप है उसको आपको कट नहीं करना है। सिर्फ आपको जो नीचे की पत्तियां हैं जिसको कि हम मिट्टी में धंसाने वाले हैं, उसी पत्तों को आपको हटाना है। कटिंग का जो साइज़ लेंगे आप, वो लेंगे आप 7 से 8 इंच काफ़ी है। कटिंग को लगाने के लिए आप डिस्पोजेबल ग्लास का इस्तेमाल करें जो कि ट्रांसपेरेंट हो। इससे हमें जड़ें दिखाई देती रहती हैं कि रूटिंग हमारी कितनी हुई है, जिसमें नीचे आप छेद बनाना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके लिए जो मीडिया का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है कोकोपिट। किसी भी बीज को उगाने के लिए या फिर कटिंग को उगाने के लिए कोकोपिट बहुत ही बढ़िया काम करता है, क्योंकि ये पानी को बहुत ज़्यादा नहीं सोखता है, पानी इसके अंदर रुकता नहीं है। तो इसीलिए ऐसी कोकोपिट में कभी भी फंगस वगैरह नहीं लगता है। अगर आप मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं कटिंग को लगाने के लिए तो आप भुरभुरी मिट्टी का इस्तेमाल करना, चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल आप मत करना जो कि पानी डालने के बाद जम जाए। ऐसा नहीं है कि कटिंग आपकी सिर्फ कोकोपिट में ही लगेगी, आप भुरभुरी मिट्टी में भी इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने 2 कटिंग ली थी और दोनों को मैं एक साथ लगा रही हूँ, क्योंकि जब हमारी कटिंग ग्रो हो जाएगी और अगर आप दोनों को एक साथ ही लगा देंगे तो आगे जाके जो हमारा पौधा बनेगा वो काफ़ी घना बनेगा। आप चाहें तो एक से ज़्यादा कटिंग भी एक साथ लेकर लगा सकते हैं, लेकिन कटिंग को एक दूसरे के साथ अच्छे से चिपका कर आप लगाना, मतलब अलग अलग आपको नहीं लगाना है, ताकि आगे जो पौधा बने वो एक ही दिखाई दे, वो अलग अलग पौधा आपका ना दिखे। इसके बाद कोकोपिट को भर के आप अच्छे से कोकोपिट को दबा देना, ताकि जो हमारी कटिंग है आगे जा कर के हिले ना। अगर कटिंग हमारी हिलती है तो हमारी कटिंग में जड़ें निकल करके नहीं आती है। इस कटिंग में पानी डालने के बाद इसको आप किसी भी शेड वाली जगह पे रख देना। सेमी शेड में रख सकते हैं आप, जहाँ पे हल्की हल्की सी धूप हो और छाया भी हो। सबसे बढ़िया तरीका है किसी बड़े पेड़ के नीचे आप इसको रख दो पॉट में। इस कटिंग की आगे का अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अब बात कर लेते हैं हम दूसरे तरीके के। तो दूसरे तरीके में अगर आपको ग्रो करना है तो वो तरीका है बीजों से ग्रो करने का, इसकी मंजरियों से ग्रो करने का। ये जो मंजरियां हैं इसी के अंदर इसके बीज पाए जाते हैं। तो इसके लिए आपको पहले मंजरियों को पौधे के ऊपर ही सुखा लेना है। सूखी हुई जो मंजरियां होती हैं, जो मैच्योर मंजरियां हैं, उसी के अंदर आपको अच्छे बीज मिलेंगे और जब आप इनको उगाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से उग जाएंगे। तो इसके लिए अगर आपको मंजरियों के बीज चाहिए तो मंजरियों को आपको तोड़ना नहीं है, मंजरियों को आपको पौधे में छोड़ देना है। और जब ये मंजरियां मैच्योर हो जाए, सूख जाए, तो आप इससे सैकड़ों पौधे तैयार कर सकते हैं इसके बीजों से। इसके लिए जो मैंने मीडिया लिया है इसमें मैंने आधी मिट्टी और आधा कोकोपिट लिया है।
अब जो मंजरियाँ हैं इनको आप मसल करके अच्छे से बिखेर दो मिट्टी के ऊपर। जिस भी कंटेनर में आप लगाओगे आप इसको बिखेर दो। अगर ये कहीं ज़मीन पे भी मंजरियाँ गिर जाती हैं तो वहाँ पर भी इसके पौधे निकल करके आ जाते हैं। ये देख सकते हैं आप कि कुछ बीज मेरे हाथ में चिपके हुए हैं। काफ़ी छोटे बीज होते हैं इसके। तुलसी के बीज जहाँ भी गिरते हैं, जहाँ भी मंजरियाँ गिरती हैं, आप देखेंगे कि इससे नए पौधे निकल करके आते हैं। आप देखेंगे कि जिस भी पॉट में आपके गिर गया है वहाँ से भी इसके नए पौधे निकल करके आ जाते हैं। इसके बीजों को उगाने के लिए बारिश काफ़ी बढ़िया टाइम है। इस समय सितंबर के महीने में भी आप इसके बीजों को उगा सकते हैं, क्योंकि जो सितंबर का महीना है इस समय काफ़ी ना तो बहुत ज़्यादा गर्मियां हैं और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दियां हैं, तो बीज इसके बहुत ही आसानी से उग करके आ जाते हैं। अब जो मंजरियाँ हमने बिखेरी थी इसके ऊपर हल्की हल्की सी आपको मिट्टी से इसको ढक देना है। बहुत ज़्यादा गहरे मंजरियों को नहीं ढकना है, वरना पानी डालने से ये ख़राब हो जाएंगी। मैंने जो आधा कोकोपीट और आधी मिट्टी मिला करके बीजों को उगाया है उसी मिट्टी से मैंने मंजरियों को कवर कर दिया है। अब आपको पानी का स्प्रे बहुत ही सावधानी से करना है। तेज़ धार वाली किसी भी चीज़ से पानी आपको नहीं डालना है। आप इस तरीके से हाथ से डाल सकते हैं या फिर आपके पास कोई स्प्रे है तो आप स्प्रे कर सकते हैं। मिट्टी को आपको बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है, बस मिट्टी को आपको लगातार मॉइस्ट बना के रखना है। अब ये पॉट जिसमें कि आप बीज उगाएंगे इसको आपको सेमी शेड में रखना है, ऐसी जगह पे जहाँ पे हल्की हल्की सी धूप भी आती रहे, बहुत तेज़ धूप ना हो, जिससे कि ये बीज जो है वो बहुत ही आसानी से उग करके आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये रिज़ल्ट आप जो देख रहे हैं ये है मात्र 1 हफ्ते बाद का रिज़ल्ट, यानी 7 दिन में ही इसके काफ़ी सारे छोटे छोटे पौधे निकल करके आ गए हैं। हमारे यहाँ बारिश हुई है, बारिश होने की वजह से मिट्टी काफ़ी गीली हो गई, क्योंकि बारिश की जो बौछार है वो इसके ऊपर पड़ी। तो अगर आप बीज उगा रहे हैं तो आपको बारिश से बहुत ज़्यादा बचाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बारिश का थोड़ा थोड़ा पानी इसको मिल जाएगा इस सीज़न में, अगर आपने कोई बीज उगाया है तो बीज बहुत ही आसानी से फूल जाते हैं और बहुत ही आसानी से इसके पौधे निकल करके आ जाते हैं, चाहे कोई भी बीज आप इस सीज़न में लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं ये है 10 दिन के बाद का रिज़ल्ट। बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई जिससे कि काफ़ी सारे जो बीज हैं वो ख़राब हो गए हैं, लेकिन जो बच गए थे उनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं 10 दिन से ज़्यादा हो चुका है और काफ़ी सारे हमारे जो पौधे हैं वो निकल करके आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन पौधों को बड़े पॉट में शिफ्ट करना चाहते हैं तो तकरीबन 10 से 15 दिन आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। थोड़ा पौधों को और बड़ा होने दें आप, कम से कम 6-7 इंच बड़ा पौधा हो जाए तभी आप इसको दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करना। फ्रेंड्स, जो कटिंग हमने लगाई थी इसको लगाए हुए 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी सारी जड़ें निकल करके आ गई हैं। बहुत सारी जड़ें इसके अंदर आ गई हैं और बाहर से ही जड़ें दिखाई दे रही हैं। जब भी आप कटिंग लगाएंगे तो आप देखेंगे कि 7 दिन के अंदर अंदर ही जड़ें निकालना शुरू कर देता है। फ्रेंड्स, कटिंग से पौधे को तैयार करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसकी रूटिंग दिखा देती हूँ। पूरे पौधे को मैंने बाहर निकाल लिया है। अगर आप घर में इस तरीके से पौधे को उगाते हैं तो कभी भी रूट बॉल आप मत तोड़ना और सीधे ही इसको अपने नए पॉट में रिपोर्ट कर देना। लेकिन क्योंकि मुझे आपको इसकी रूटिंग दिखानी है तो मैं आपको इस रूट बॉल को तोड़ करके और जड़ों को अच्छे से पानी से धो करके दिखाने वाली हूँ कि कितनी ज़्यादा रूटिंग हुई है। जब भी हम इसको रिपोर्ट करते हैं तो इसके जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी हार्डी है, बहुत स्ट्रॉन्ग रूट होते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा पानी से धो भी लेंगे, इसकी रूट बॉल थोड़ी सी डैमेज भी हो जाएगी, तो भी इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जड़ें हैं। ये बहुत ही आसानी से उगने वाला पौधा है तुलसी का पौधा। कुछ पौधे हैं जिनकी जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, जैसे कि अभी पिछले दिनों मैंने आपके साथ हिबिस्कस गुड़हल की कटिंग शेयर की थी। उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, लेकिन जो इसकी जड़ें हैं पतली पतली होती हैं और काफ़ी मजबूत जड़ें होती हैं तुलसी के पौधे की। तो थोड़ी बहुत अगर इसकी जड़ कट भी जाती है तो ये हमारा पौधा ख़राब नहीं होता है, लगाने के बाद भी ये मेरा पौधा लग जाएगा। लेकिन आप बेवजह रूट बॉल को ना तोड़ें और सीधे अपने पौधे को रिपोर्ट कर दें। तो आप देख सकते हैं हमने 2 कटिंग साथ में लगाई थी और इसकी दोनों की जो जड़ें हैं एक दूसरे से चिपकी हुई हैं, यानी ये अगर हम रिपोर्ट करेंगे तो ये एक ही पौधा बनेगा। मैं आपको इसको सेपरेट करके भी दिखा रही हूँ। देख सकते हैं आप कि कितनी बढ़िया, कितनी सुंदर जड़ें इसकी निकल करके आ गई है कटिंग से। आप भी इस तरीके से घर में बहुत ही बढ़िया कटिंग से पौधे तैयार कर सकते हैं। जो पौधे आप कटिंग से तैयार करते हैं वो काफ़ी मजबूत होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पौधे बनते हैं और बहुत ही जल्दी ग्रोथ करते हैं।
अगर हम बीजों से उगाते हैं तो पौधे को इतना बड़ा होने में ही तकरीबन 1 महीने का टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसको रिपोर्ट करके दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स अब टाइम है इसकी रिपोर्टिंग का, और रिपोर्टिंग के लिए मैंने बहुत बड़ा पॉट नहीं लिया है। ये जो पॉट है वो सिर्फ 8 इंच का पॉट है, और इसके नीचे बेस में मैंने धान का छिलका रख लिया है, और जो पॉट के जो छेद हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं यानी कि ये जो पॉटिंग मिक्स है, इसके अंदर मैंने आधी मिट्टी और आधा कंपोस्ट लिया है। इसके साथ मैंने इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा कोकोपीट की और थोड़ा सा धान का छिलका मिला लिया है। ऐसी मिट्टी में जब भी आप लगाओगे अपने पौधे को यानी तुलसी के पौधे को, तो कभी भी आपका पौधा खराब नहीं होगा, इसकी जड़ें खराब नहीं होंगी। जब भी आप कोई कटिंग रिपोर्ट करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, मिट्टी को बहुत ज़्यादा आपको दबाना नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा दबाएंगे तो जो जड़ें हैं, नई नई जड़ें, वो ख़राब हो जाएंगी, वो डैमेज होंगी, तो पौधा आपका आगे जा कर के ख़राब हो सकता है, शॉक में जा सकता है। तो इसीलिए आप हल्के हाथों से ये मिट्टी को इसके अंदर भरें। वाटरिंग करने के बाद इसको आपको रखना है सेमी शेड में, बहुत तेज़ धूप वाली जगह पे इसको आपको नहीं रखना है। 1-2 दिन बाद जब आपको लगे कि आपका पौधा ठीक है तो आप इसको सही जगह पर यानी कि जहाँ पर आपको अपने तुलसी के पौधे को रखना है वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आपका पौधा ग्रोथ करना स्टार्ट करता है, नए पत्ते बनाना शुरू करता है, तो कुछ 2 हफ्ते 3 हफ्ते रुक कर आप इसकी पिंचिंग कर देना, यानी जो इसका टिप है इसको आप तोड़ देना। इससे क्या होगा कि आपके पौधे में बहुत सारी ब्रांचेस निकल करके आएंगी और आपका तुलसी का पौधा शुरू से ही बहुत ज़्यादा घना बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो दोनों तरीके मैंने आपको बताए, दोनों में से किसी भी टेक्निक से आप अपने पौधे तैयार कर सकते हैं तुलसी के, और बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया टाइम है सितंबर का महीना, तो पौधे अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपके आंगन में हमेशा तुलसी का पौधा हरा भरा बना रहेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तुलसी के नए पौधे घर में ज़रूर बनाएं और अपने घर में तुलसी के पौधे ज़रूर लगाएं। मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।